कोटि के देव के यहाँ भी यही पांच विषय हैं। वहाँ भी काम क्रोधादिक विकार होते रहते हैं। न काम मिटता है, न क्रोध की लहर मिटती है। अहंकार बढ़ता ही जाता है। लोभ का थैला सब दिन खाली ही रहता है। एक राजा था, वह धन का बड़ा लोभी था। उसने सोचा, स्थल पर के तो सभी जन मुझे कर देते ही हैं, लेकिन समुद्र जो स्थल से अधिक जगह छेके हुए है, वह कुछ कर नहीं देता। यह सोचकर उसने ससैन्य समुद्र पर चढ़ाई कर दी और तोपों के द्वारा गोलाबारी की वर्षा शुरू कर दी। समुद्र मनुष्य के रूप में राजा के सामने खड़ा हो गया और पूछा, राजन, तुम गोलाबारी की वर्षा कर जल जंतुओं का संहार क्यों कर रहे हो? राजा ने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं समुद्र हूँ। राजा ने कहा, स्थल से विशेष भाग जल का है। स्थल से मुझे कर मिलता है, किंतु जल से मुझे कर नहीं मिलता है। इसलिए जल से कर वसूल करने के लिए मैंने तुम पर चढ़ाई की। समुद्र ने एक स्थल बता दिया और कहा, यहाँ से तुम जितना धन ले जाना चाहो ले जाओ। वहां से धन ढोते ढोते राजा के कितने मकान भर गए। पुनः नए नए मकान बनते और धन से भरते। समुद्र ने धन का जो स्थान बता दिया था, उस स्थान के धन का अंत ही नहीं होता था। राजा ने समुद्र पर पुनः गोलाबारी शुरू की। समुद्र ने मनुष्य रूप में आकर पुनः पूछा, राजन, अब क्यों मेरी प्रजाओं का संहार कर रहे हो? राजा ने कहा, तुमने जो धन का स्थान बता दिया था, उससे मैं बहुत धन ले गया, लेकिन तुम्हारे धन का अंत ही नहीं होता है। अब तुम ऐसा बर्तन दो जिसमें तुम्हारे सभी धन अट सकें। समुद्र ने मृत मनुष्य की एक खोपड़ी दी और कहा, इसमें ही धन रखते। राजा धन रखते रखते थक गया, किंतु खोपड़ी भरती नहीं। पुनः उन्होंने समुद्र पर गोलाबारी शुरू की। पुनः समुद्र मनुष्य रूप में प्रकट हुआ और राजा से गोलाबारी करने का कारण पूछा। राजा ने कहा कि न तो यह खोपड़ी भरती है और न तुम्हारे धन का अंत होता है। अब क्या करूं, बता। समुद्र ने कहा, राजन, तुम पागल हो गए हो। यह मनुष्य की खोपड़ी है, कितना भी धन हो यह भर नहीं सकती। इसके ऊपर खाक डाल, तब यह भरेगी। राजा ने वैसा ही किया और खोपड़ी भर गई। तात्पर्य है कि दिमाग में मिट्टी डालने से लोभ खत्म होता है। इंद्र भी भोग से संतुष्ट नहीं और ब्रह्मा भी हैरान हुए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, मोह न अंध कीन केही को जग काम न चावन जेही। तृष्णा कही न कीन बौराहा, कही कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। कीट मनोरथ दारु शरीरा, जैन लाग घुन को अस धीरा। श्री राम ने कहा कि क्या नरलोक, क्या स्वर्गलोक, सब में विषय है। इनकी इच्छा नहीं करो। ऐसा करो कि कोई मांग नहीं हो, कोई मांग नहीं हो, पूरी संतुष्टि हो जाए। यही है मोक्ष। मोक्ष सुख पाने के लिए ही मनुष्य शरीर है। संत लोग यही कहते हैं कि स्वर्ग मोक्ष का धाम नहीं है, परमात्मा स्वरूप का दर्शन करो, यही मोक्ष है। दर्शन होने पर ईश्वर स्वरूप ही हो जाओगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। इसके लिए साधन भजन करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। संत कबीर साहब ने कहा है, अवधू भूले को घर लावे, सो जन हमको भावे। घर में जोग भोग घर ही में, घर तजीवन नहीं जावे। बन के गए कल्पना उपजे, तब दो कहाँ समावे। घर में जुक्ति मुक्ति घर ही में, जो गुरु अलख लखावे। सहज सुन्न में रहे समाना, सहज समाज लगावे। उन्मुनि रहे ब्रह्म को चीन्हे, परम तत्व को ध्यावे। सुरत निरत सो मेला करके अनद नाद बजावे। घर में वसत वस्तु भी घर है, घर ही वस्तु मिलावे। कहे कबीर सुनो हो अवधू, ज्यों का क्यों ठहरावे। जरूरत है जो कि श्री राम ने कहा और गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। तुम्हारा मनुष्य शरीर भवसागर पार होने के लिए मजबूत नाव है और ईश्वर की कृपा अनुकूल पवन है। नाव हो, अनुकूल पवन हो और मल्लाह नहीं हो तो नाव की क्या हालत। इसलिए मल्लाह भी चाहिए। मल्लाह कौन है? सद्गुरु, सद्ज्ञान बताने वाले, सद्युक्ति देने वाले और साधन में प्रेरणा करने वाले सद्गुरु होते हैं। मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य।